रिसेंटली एक जॉइंट ऑपरेशन में ये निकल कर आया कि आज़ाद मार्केट के रामबाग रोड एरिया पर 12 टॉय फैक्ट्रीज बच्चों से खिलौना बनाते हैं, यानी कि चाइल्ड लेबर। दिस जॉइंट ऑपरेशन was सक्सेसफुल थैंक्स टू द सिटी पुलिस एंड द एनजीओ इन्वॉल्व्ड विच इज़ बचपन बचाओ आंदोलन, जिसे हम BBA के नाम से भी जानते हैं। अभी इन 12 टॉय फैक्ट्रीज को सील कर दी गई है, प्लस FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड इन द बारा हिंदूराव पुलिस स्टेशन। टोटल 41 बच्चों की रेस्क्यू हुई, जो नंगे पाँव काम करते मिले फटे पुराने कपड़े में। It has moreover been disclosed that these kids are between 13 to 17 years old और सभी को सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक काम करना पड़ता था, वो भी विदाउट सफिशिएंट फूड एंड शेडी प्लेस एज देयर शेल्टर। बस एक छोटा सा कॉर्नर जहाँ सभी को एडजस्ट करना पड़ता था। After rescuing the children, it was discovered that most of these minor kids belong from the Indian states of Bihar, Jharkhand and West Bengal. And now the Child Welfare Committee is taking care of them and soon will be allotted shelter homes. और फैक्ट्री ओनर्स के ऊपर FIRs फाइल हो गए हैं अंडर द बॉन्डेड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, JJ एक्ट एंड ट्रैफिकिंग एक्ट। पर ये एक लौता केस नहीं है चाइल्ड लेबर का, क्योंकि BBA टीम ने टॉय फैक्ट्री इंसिडेंट के कुछ दिन पहले ही रेस्क्यू किया 14 चाइल्ड लेबरर्स को दिल्ली के नारायणा एरिया से। ये 14 बच्चे हेल्थ वाइज तो ठीक थे नहीं, पर साथ में बर्न इंजरीज के साथ ड्यूटी करते। इन बच्चों को काम कराया जाता वेस्ट दिल्ली के होटल्स, रोड साइड ईटरीज और कई फैक्ट्रीज पर। बट ये दोनों अकेले इंसिडेंट नहीं है चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम्स का। 20 साल पहले हुए हेमेंद्र भाई विजिट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस बहुत लोगों को पता नहीं, पर ये एक एग्जाम्पल है कि चाइल्ड लेबर जैसे सालों पहले हो रहा था अभी भी वैसा ही चल रहा है। हेमेंद्र भाई इंसिडेंट हुआ था दट्रंगी रीजन रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां केवरा एक 11 साल के बच्ची को बीड़ी बनाने का काम दिया जाता। And not only this, but there are n number of similar cases, and even in 2023, the severeness does not seem to have an end. केवरा और ऐसे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं इस देश में जिसे बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी भी नहीं मिलती। Children engaged in child labor in India are usually denied of necessary education, and moreover they are not ready for long hours of work considering their physical condition when compared with adults, as they become more exhausted very quickly. Also, children who are engaged in work rather than attending school will remain illiterate. As such, their ability to contribute to a community in which they live and looking after them itself will be a struggle regardless of the nation. Also, there will be long-term adverse effects due to child labor. बट ये इशू अकेले इंडिया में ही नहीं, पर जब हम हिंदुस्तान के नंबर्स देखें तो 2011 में किए गए सेंसस के हिसाब से इस देश में 10 मिलियन बच्चे होंगे जो चाइल्ड लेबर का शिकार है, और इनकी उम्र सिर्फ 5 से 14 के बीच। ये सेंसस काफ़ी पुराना है, पर ऐसा नहीं लगता कि नंबर्स में ज़्यादा चेंज आए होंगे। बट व्हाट एग्जैक्टली इज चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर में वो बच्चे आते हैं जिनकी चाइल्डहुड ऑर्डिनरी नहीं बट रफ हो। अ चाइल्ड इज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज चाइल्डहुड वेयर ही और शी इज डिनाइड ऑफ बेसिक एजुकेशन, नॉर आर देयर एनी जॉय इन बीइंग अ किड। ये हो गया एक सिंपल डेफिनेशन, पर यूनिसेफ के हिसाब से चाइल्ड लेबर वो है जहाँ लेबर एक्टिविटीज़ कोई बच्चे से कराया जाता है जिसकी एज सिर्फ 5 से 11 साल के बीच हो, जो कम से कम 1 घंटे का काम या 28 घंटे के एक हफ्ते में कर रहा हो पैसे कमाने। वही अगर 12 से 14 साल के बीच बच्चे हैं तो उन्हें चाइल्ड लेबर के अंदर आने के लिए एटलीस्ट 14 घंटे का कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या 42 घंटे का कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी और डोमेस्टिक वर्क करना होगा। एज पर द सेंसस 2001 ऑफिस ऑफ इंडिया, चाइल्ड लेबर वो है जहाँ पर कोई बच्चा पैसे के लिए काम कर रहा हो जो कि 17 साल या उससे कम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जॉब पार्ट टाइम है, अनपेड फार्म वर्क है या फैमिली बिजनेस है। अगर काम करने वाला 17 साल से नीचे है तो देयर इज़ ओनली वन वे टू डिस्क्राइब इट, चाइल्ड लेबर।
इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही इंडिपेंडेंट इंडिया ने कई सारे रूल्स एंड लॉज बनाए अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. सम ऑफ देम आर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 and Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 among others. अब चाहे तो इन्हें पॉज करके भी देख सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूट कॉजेस ऑफ चाइल्ड लेबर. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO और स्प्रेडिंग स्माइल्स टू एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा रीज़न है चाइल्ड लेबर का, जहाँ एक बच्चे की कमाई पर पूरा परिवार टिका हुआ हो. Some reports even suggest that children's earning make up between 25 to 40% of the household income. ILO की एक और स्टडी जो कंडक्ट की गई थी 2008 में ये कहता है कि अफोर्डेबल स्कूल्स ना होना भी एक बड़ा रीज़न है चाइल्ड लेबर का. प्राइवेट स्कूल्स तो होते हैं पर इनके फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती. प्रॉब्लम्स जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स का घर से काफ़ी दूर की जगह पर होना एक बड़ी प्रॉब्लम है. यही नहीं पर गवर्नमेंट स्कूल्स पर अगर एनरोल भी करा दे तो काफ़ी बार एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर टीचर ही नहीं है कोई. BBC की भी रिपोर्ट यही कहती है कि पॉवर्टी एंड लो क्वालिटी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइल्ड लेबर को बहुत ज़्यादा पुश करता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी. और यही नहीं पर यूनिसेफ से ये पता लगा कि कई फैमिलीज जो एक से ज़्यादा बच्चे का एजुकेशन फंड नहीं कर पाते वो अपनी बेटियों को प्रीफर ही नहीं करते स्कूल भेजना, और स्कूल नहीं भेजने पर लड़कियों को काम में लगा देते हैं, मोस्टली एज ए डोमेस्टिक वर्कर. एक आर्टिकल जो कि आया था 2012 को इन वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दिखाता है कि ओवरऑल देयर इज a 96% इंक्रीज इन द स्कूल एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन in the 6 to 14 year age group. But the biggest downfall remains in the infrastructure of schools, जिसके कंडीशन ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए, हालांकि काफ़ी सारे एक्शन लिए गए हैं इस बात के लिए. ऐसे बच्चे जो स्कूल ना जाकर काम और पैसे कमाने लग जाए वो बड़े होकर भी इलिटरेट ही रह जाएंगे. एज ए रिज़ल्ट इनकी कंट्रीब्यूशन एक सोसाइटी के लिए ज़्यादा कमेंडेबल नहीं हो पाती, विच अफेक्ट्स द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ ए नेशन. तो हमारा क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी? Starting from 1979, the Kurupatswamy Committee was one of its first kind formed for child labor as a means to tackle it. और फिर 1986 को द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया जो कि काफ़ी इफेक्टिव है. एक साल बाद द नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर वॉज क्रिएटेड टू हेल्प चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर हार्श वर्किंग कंडीशंस. और भी गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारे लॉज आए टू इनहिबिट चाइल्ड लेबर, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो प्रोहिबिट करता है बच्चों को डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने से. द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो चाइल्ड लेबर के पॉलिसीज को सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़ द चाइल्ड लेबर फ्री जोन्स, जो कि उस एरिया को कहा जाता है जिसमें कोई बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करेगा. यह आया था पहली बार 1992 में एंड द क्रेडिट गोज टू द मामिडीपुट्टी वेंकटरामैया फाउंडेशन. Other than efforts made by the Indian government, there are also many non-governmental organizations like Bachpan Bachao Andolan mentioned in the start of this video. Others like Child Fund, Talas Association and Child Rights and You all have been working very hard to eradicate child labor in India. हम सारा कुछ तो ऐड नहीं कर सकते एक वीडियो में, तो अभी के लिए बस इतना ही. पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर